जब परमेश्वर ने एक जन को एली के पास भेजा तो ये एक बहुत वृहद समाचार था। सबसे ज्यादा कंटेंटफुल मैसेज वही है। इसके बाद परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा भी एली से बात की, जिसको हम देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो जन परमेश्वर का एली के पास आया उसने एली से क्या क्या बातें की, वो क्यों महत्वपूर्ण है, और कैसे वो एली के जीवन के पीढ़ियों का फैसला था। और वो फैसला जो खुदा ने आशीष के रूप में दे रखा था, और उसका प्रॉमिस था कि एली के कुल को मैं शुरू से जो लेवी को अलग किया, वहां से मैं युग युग तक उन्हें आशीष देता रहूंगा, वो फैसला खुदा बदल रहा। और आज का सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा नहीं बदलता, लेकिन परमेश्वर जो विश्वास योग्य नहीं है उनके प्रति अपने फैसले बदल देता। देखिए, दोनों में फर्क है, इसको समझ लीजिए। वाचा उसने अपनी प्रजा से बांधी, वो अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ेगा। जो उसने इब्राहिम, इजाक और याकूब से बांधी, वो कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन लेवी को जो आशीष दी है, क्योंकि वो खुदा के घर की सेवा करेगा, जब लेवी की संतानें खुदा की सेवा नहीं करेंगी तो वो आशीष श्राप में बदल जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा था। अगर आप व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय को पढ़ें तो मूसा ने सब कह दिया था, और ये कह दिया था कि अगर तुम परमेश्वर के अनुसार चलोगे तो धन्य हो तुम अपने घर में, धन्य हो तुम अपने खेत में, धन्य हो तुम अपने बिजनेस में, धन्य हो तुम हर काम में, तुम धन्य 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 हो। 1 से 14 वचन। लेकिन 14 से उधर 70-72 तक 15वें वचन से मूसा ने कहा था, अगर तुमने परमेश्वर को छोड़ा तो तुम्हारी दुर्गति हो, बहुत बुरी हालत हो जाए, और तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं बचेगा, कोई बचने का साधन नहीं बचेगा। ये बात भी परमेश्वर ने कही। तो देखिए, वाचा अलग है और आशीषों की प्रतिज्ञा अलग। वाचा पलटती नहीं, इसलिए परमेश्वर का स्वरूप, उसका समान, उसका काम, उसकी बातें नहीं पलटती। लेकिन मनुष्य के व्यवहार के आधार पर जो हमारी आशीष है वो कंडीशनल होती है। अगर डाली मुझ में बनी रहेगी तो फलेगी, नहीं तो काट दूंगा। तो परमेश्वर वाचा बांधी है, तो फिर डाली क्यों काट रहे हो? क्योंकि वाचा के अनुसार मैं तो तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य हूं, लेकिन तुम विश्वास योग्य नहीं हो, इसलिए तुमको काट दूंगा। देखिए, अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण। आजकल धर्म के मामले में हम लोग सोचते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सब जगह अकाउंटेबिलिटी। नौकरी करोगे तो अकाउंटेबिलिटी, धंधा करोगे तो अकाउंटेबिलिटी, सब पूछेंगे कितना कमाया, कहां से आया, कहां गया। खुदा के घर में आ गए तो आप सोचते हैं कि अपन हिसाब फ्री हो गए, अब कोई हिसाब लेगा ही नहीं अपने। जबकि पल पल का हिसाब है और खुदा के घर हिसाब, सबसे ज्यादा हिसाब खुदा के घर का, और हम उसके प्रति सबसे ज्यादा केयरलेस होते। समझ लीजिए, विडंबना, ये शैतान का अंधकार है जो मनुष्य का। सबसे ज्यादा केयरलेस परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को बिल्कुल इस प्रकार से रखिए कि आपको बिल्कुल एक गलती ना हो। इतनी केयरलेसनेस बिल्कुल इस मामले में नहीं हो। परमेश्वर के पीछे चलना, क्योंकि वो आशीषों का दाता। अगर आप अपने पिता का आदर नहीं करोगे तो आपको पिता कैसे आशीष देगा? मलाकी की पुस्तक में लिखा, तुम मुझे पिता कहते हो तो पिता का आदर कहां है? तुम अपने परमेश्वर का अपमान करते हो। जिस परमेश्वर ने कहा मेरे वचन के अनुसार चलना, मेरी वाचा के अनुसार चलना, एली जीवन भर चलता रहा, लेकिन उसके बच्चे जो है वो परमेश्वर से दूर हो। और ये एली के लिए बहुत भारी बात हो गई। हमने इस पर काफी अध्ययन कर लिया कि कैसे बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते अगर हम बचपन से उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलाएं, बुढ़ापे तक नहीं बिगड़ सकते। लेकिन ये भी एक केयरलेसनेस है कि आप अपनी जिंदगी में तो खुदा का काम करो, लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान न दो। आज भी बहुत सारी जगह ऐसा लोग सेवकाई में लगे और बच्चे बेचारे अनाथ की तरह भटक रहे हैं, कहते हैं हमारे माता पिता हम पर ध्यान नहीं देते, और माता पिता कह रहे हैं हम बड़ी सेवा करें। बिगड़ नहीं, एक रिवोल्ट होता है जनरेशन के अंदर, जनरेशन गैप होता है, और उस जनरेशन गैप को तोड़ने के लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता चला जाए। दिन से दिन बातें करता, रात को रात ज्ञान सिखाती, और परमेश्वर की बातें बढ़ती चली जाती। न भाषा की जरूरत है, न बोली की जरूरत, हर जगह उसकी आवाज सुनाई देती। वो नेचर के द्वारा बात करता, वो परिस्थितियों के द्वारा बात करता, हर तरह से मुझसे और आपसे कहता है हम सीधी चाल चले, हम परमेश्वर के अनुग्रह में चले। लेकिन जब एली के बच्चे बिल्कुल लुच्चे हो गए और बुरे बुरे काम करने लगे, तो कल हमने देखा था
कि किस प्रकार से एक जन एली के पास है, ऑर्डिनरी मैन, उसका नाम भी नहीं बताया, लेकिन वचन से भरा हुआ, एली को संदेश देना था। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले से किसी ने पूछा, तू कौन है, एलिया है कि मूसा है? उसने कहा, मैं कुछ ही नहीं हूं, मैं तो जंगल में पुकारने वाला शब्द। मेरी आवाज सुनो, मेरी शक्ल मत देखो, मेरा रूप मत देखो। वो जंगल में रहता था, जंगली आदमी की तरह रहता था, उसमें कोई सुंदरता ही नहीं थी कि अपन उसको उसके प्रति अट्रैक्ट होते। वो लंबे लंबे धार्मिक चोगे नहीं पहना था, वो पवित्र मंदिर में नहीं बैठा, एक जंगली की तरह जंगल में रहता। और उसने कहा, मेरा शब्द सुनो। एक जन आया, परमेश्वर ने उसको नेपथ्य में रखा और उसके द्वारा जो बात एली से कही गई वो मुझे और आपको बताई। और उसने कहा कि भाई, परमेश्वर ने तुम्हें बहुत समय से चुन लिया। और देखिए कहां से बात शुरू कर रहा वो जन शुरू कर रहा है मिस्र से निकाले जाने से। जब भी परमेश्वर का आत्मा बात करता है और जब भी समग्र रूप से बात करता है तो वो पुरानी से पुरानी बातों से बात शुरू करता है। पतरस ने शुरू किया, बाप दादाओं से शुरू किया। स्टीफनस ने प्रचार शुरू किया, बाप दादाओं से शुरू, और यीशु मसीह पर लाकर और सुसमाचार लोगों को सुना। इस नबी से भी परमेश्वर ने यह कहा कि पुराने नियम से बात, और उसने पुराने नियम से मिस्र की गुलामी से बात की कि मिस्र की गुलामी से खुदा तुम्हें लेकर आया, तुम कहाँ थे, तुम्हारा क्या वजूद था, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, परमेश्वर ने तुम पर दया। और फिर तुम्हारे गोत्र को परमेश्वर ने याजक होने का अनुग्रह दिया, ये और दया पर दया हो गई। देखो परमेश्वर कैसी भलाई तुम्हारे लिए करता रहा। और तुम चढ़ावे चढ़ाओ और धूप जलाओ, और तुमको सारे हव्य दिए गए, तुमको भेंट चढ़ाने का अधिकार दिया। हर कोई भेंट नहीं चढ़ा सकता मंदिर में। एली, यू आर प्रिविलेज्ड। लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं जानी। देखिए, जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती। सबसे ज्यादा नाकदरी परमेश्वर और उसके अनुग्रह की हो रही है आज की इस दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरकर सब कुछ उंडेल देता। उसने पवित्र आत्मा उंडेला, उसने अपने पुत्र को स्वर्ग में नहीं छोड़ा, दुनिया में भेज दिया, और उसको भी क्रूज पर एक तरह से उंडेल दिया। परमेश्वर ने जो कुछ मुझे और आपको दिया, मेरे और आपके मांगने पर नहीं दिया, अपनी भलाई में दिया। इसलिए हम कई बार उसका वैल्यू नहीं समझते। और यहां पर लिखा है, नबी ने कहा, तुमने परमेश्वर की भेंटों को तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हैं? जिस भेंट को, मेल बलि को, अन्न बलि को चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी, तुम लोग क्यों पांव तले रहो? तुम लोग कौन? तुम लोग कौन? ये क्यों नहीं बोला गया कि तेरे बेटे? तुम इंक्लूडेड हो, तुम इंक्लूडेड हो उन लोगों। तुम लोग, एली तुम भी इंक्लूडेड। देखिए बहुत सुंदर है ये वचन, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। ऐसा हुआ जब स्टीफनुस को पत्थरवाह कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वचन। स्टीफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और लोग अपने कपड़े, ऊपर के कपड़े उतार के कहीं साइड में रखे हुए थे, और उन कपड़ों की चौकीदारी कर रहा था पौलुस। वो शाऊल था उस समय। बाइबल कहती शाऊल उनके वस्त्र की चौकीदारी कर रहा था, और वचन कहता शाऊल उस वध में शामिल था। मैं तो पास भी नहीं गया, मैंने तो एक पत्थर भी नहीं उठाया, मैंने तो मारा भी नहीं, मैंने तो कुछ भी। तो भैया वहां काहे के लिए गया था? और क्यों बोल रहा था तुम जाओ पत्थर मारो, मैं कपड़े संभालूंगा? तो क्यों बोला? तू शामिल है। एली से परमेश्वर कह रहा है, अगर तूने रोका नहीं तो तू शामिल है। ध्यान से सुनिए, ये सबक। अगर दूसरे के गुनाहों को जो हमारे मातहत है हम नहीं रोकते तो हम उसमें शामिल। हम ये नहीं कहे मैं मजबूर हूं, अरे मैं क्या करूं, मेरी नहीं। आप शामिल हो गए उसमें, क्योंकि आपने अपने समय पर उस चीज को ठीक नहीं किया। तुम लोग इंक्लूसिव ऑफ एली। देखिए उसका सारा धर्म धरा रह गया। अच्छा सेवक था, याजक था, उसके मुंह का बोलने से परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी, और मुंह के बोलने पर ही हन्ना गर्भवती हुई, और उसने कहा जा तेरा मुंह मांगा बर खुदा तुझे दे। और बाद में जब मंदिर में हन्ना आती थी हर साल और उसको कपड़े लाती थी अपने बेटे शमूएल के लिए, तब एली ने फिर आशीष दी, परमेश्वर तुझे और संतान दे, और उसको 5 संतानें हो गई। दोनों एली के वचन पर पढ़िए आप, दोनों में एली ने कहा था जा ये आशीष हो जाए, और तभी हुई। जब एली ने बोला तभी आशीष हुई, और आज एली गुनाहों में शामिल है। इसलिए मैं और आप बहुत ध्यान दें।
हो सकता है कहीं स्थानों पर परमेश्वर आपके मुख्य वचन का उपयोग कर रहा, लेकिन कहीं स्थानों पर आप अपने रिलेशनशिप में दूसरों के गुनाहों में शामिल हो रहे। दोनों चीज़ एक साथ चल सकती, इसमें कोई दो मत नहीं। तुम परमेश्वर की भेंट को, उसके आदर को पांव तले रौंदते हो, परमेश्वर के आंगन को रौंद देते हो। जैसा इब्रानियों की पत्री के 10वें अध्याय में भी लिखा है, तुम अपने मसीह को रौंदते हो, उसका आदर नहीं करते। इसलिए तुम प्रजा की अच्छी अच्छी भेंटें, मोटी मोटी भेंटें खा लेना चाहते हो। तुम अपने आप को ग्लटनी में अच्छी अच्छी चीजें छीन लेते थे, मांस छीन लेते थे, चर्बी छीन लेते और अच्छी अच्छी वस्तु। देखिए, पहली बात तो ये कि मंदिर में जो भी आता था श्रेष्ठ आता था। अच्छी फसल, पहली फसल, अच्छा पशु, शुद्ध पशु, पवित्र पशु, ध्यान से संभाला हुआ पशु, तो बेस्ट आता था। और बेस्ट में से भी बेस्ट पार्ट जो है वो याजक को मिलता था। जो पशु चढ़ाया जाता था उसका जो बहुत मसल फुल जो पार्ट होता था, जो बहुत अच्छा पार्ट होता था, वो याजक के लिए रखा होता था। पढ़ लीजिए आप मूसा के नियम। बेस्ट तो उन्हें मिल रहा है, सबसे अच्छा मिल रहा है, उसको पांव से क्यों रोकते? खुदा के घर में खुदा के हाथ से अपनी आशीषें लो ना, वो दे रहा है। जरूरी थोड़ी कि खुदा के घर को रौंद कर आप आशीषें। शैतान की सबसे बड़ी गलती कि खुदा ने उसको सब कुछ दे दिया था, श्रेष्ठ बना दिया था, उससे ऊंचा कोई नहीं था। अगर वो आदर के साथ और परमेश्वर की महिमा के साथ चलता रहता तो कहां तकलीफ थी? उसका पतन, उसका गिरना, उसका नरक तक जाना, सारी बातों का कारण सिर्फ एक था कि उसने परमेश्वर को योग्य आदर नहीं दिया। वो हम व्यवस्था में बने रहते हैं लेकिन कई बार योग्य आदर नहीं देते। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, जो परमेश्वर डिजर्व करता है उसके योग्य। आप मत कहना मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, स्तुति। योग्य आदर, जो उसके योग्य, योग्य स्तुति, योग्य धन्यवाद। रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर के बारे में जानने के उपरांत लोगों ने उसके योग्य स्तुति नहीं, स्तुति तो की, धन्यवाद तो दिया। आज भी कई लोग चर्च के पास से गुजरते हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, 1 मिनट, फिर आगे बढ़ जाते। क्या ये योग्य आदर है? उसका बेटा तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, हाथ जोड़ के निकल जाओगे तो काफी हो गया क्या? नहीं, योग्य नहीं हुआ। परमेश्वर उन्हें आशीष दे जो नम्र है मन के और उन्हें योग्यता तक लाए। ये उनकी जीवन की प्रथम सोपान हो कि वो खुदा के घर की ओर देख हाथ जोड़ें और परमेश्वर उन पर ऐसी दया करे कि वे सलीब के तले आ जाएं। ऐसी कृपा परमेश्वर करे। लेकिन योग्य तो योग्य, योग्य तो रखना पड़ेगा। इसलिए आगे का वचन, 30 वचन से आगे हम उस जन की बात जो एली के साथ हुई थी और कैसे वो एली की पीढ़ियों को असर कर रही है और कैसे मैं और आप इससे सबक सीखे। बहुत मतलब ये परमेश्वर का जो वक्तव्य, जो बातचीत उसने एली के द्वारा की, लोगों को एली को खबर भेजी कि तेरे बच्चे खराब हैं। शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने कहा तू मारा जाएगा एक ही दिन में। सबसे उत्तम और सबसे लॉन्ग लास्टिंग मैसेज ये है जो उस पवित्र जन ने उसको दिया, उसकी पीढ़ियों को अफेक्ट करने वाला। लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा है, मैं तो था कि तेरा घराना, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। आई हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड। तुझे अच्छा मानकर, अच्छा जानकर मैंने अच्छी बातें तेरे लिए पहले से कह दी थी, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए भला सोचता है। परमेश्वर ने सोचा लेवी के गोत्र में हमेशा पवित्र लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार दिया और यीशु मसीह में अनुग्रह दिया, ये सोचकर दिया कि हम हमेशा भलाई में बढ़ेंगे, क्योंकि उसने हमें जगत की आदि से पहले इसलिए चुन लिया, एक उद्देश्य से चुना। इसलिए नहीं चुना कि हम भटकते फिरें और अपने जीवन में गिरते उठते चलें, इसलिए चुना कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों 1:4। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो, हम उसके स्वरूप में बनते चले जाएं। पौलुस कहते हैं जब तक यीशु का रूप तुम में नहीं आया मैं जच्चा किसी पीड़ा से इतना परफेक्शनिस्ट है गॉड। जैसे इन लोगों को परमेश्वर ने अच्छी अच्छी बातें की और ये उन अच्छी बातों को निभा नहीं सके, वैसे परमेश्वर मुझसे और आपसे और इस संसार से आज अच्छी अच्छी बातें करता है। जब वो अपने पुत्र की तस्वीर इस दुनिया के सामने खींचता है तो वो अच्छी बात कर रहा है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु जो भी करता रहा सब भला करता रहा।
वो लोगों के बीच में रहा और एक भी बुरा उसने किसी के लिए ना सोचा न किया। जो बुराई हम करते हैं वो हम खुद कमाते। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भलाई जो हम करते हैं, अगर हम उसमें विश्वास योग्य ना निकले तो हम चूक जाते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है, हम अपनी शारीरिक लालसा और कामनाओं में फंसकर परमेश्वर का विरोध करते हैं, इसलिए हम दंड के काबिल हो जाते हैं। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर किसी को नीचे नहीं डालता। मैंने तो तुम्हें आशीष दी थी, तुमने आशीष को श्राप में बदला, यह परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात तुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाने। सीधी सी गणित, तुम मुझसे जैसा करोगे वैसा मैं तुमसे करूंगा। इट्स अ रिएक्शन, इट्स नॉट एन एक्शन। परमेश्वर मूल रूप से भला है, उसकी पहली क्रिया हमारे लिए भली होती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जो वो करता है, रिएक्शन जो वो करता है, वो इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे चलते हैं। ये वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि विश्वासी के रूप में आपकी क्रिया पर खुदा की प्रतिक्रिया हो। अभी तक जो भलाइयां आपको मिली है, उद्धार मिला है, यीशु मसीह का अनुग्रह मिला है, वरदान मिले हैं, फल मिले हैं, ये उसकी क्रिया है, ये उसका एक्शन है। लेकिन आप उसके प्रेम में कैसे बने रहते, इस पर निर्भर रहेगा कि उसका रिएक्शन क्या हो। बहुत सारे लोगों ने अपने तोड़े गाड़ रखे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन स्टेल बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने संसार को अधिक प्रिय जानकर अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो रखा है। इसलिए डुबा लिया क्योंकि उनके एक्शन पर परमेश्वर ने अपना रिएक्शन दिया। और परमेश्वर कहता है फिर तुम परमेश्वर के घर में कभी घुसने नहीं पाओ। अगर एक बार परमेश्वर ने आपको झटक दिया, मैंने यहूदा का उदाहरण आपको फिर दिया, पैसे तो ले लिया, बेच तो दिया, लेकिन ना यीशु मिला, ना यीशु का दरबार मिला उसको। गया वो, हमेशा के लिए गया। और यीशु के क्रूस पर मरने से पहले वो फांसी खाकर मर गया। क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला। देखिए, परमेश्वर ने अपना कीमती धन हमारे मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हम उसकी देखभाल करें। बहुत बहुत ध्यान रखें, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाओ। परमेश्वर का वचन कहता, वचन के सामने कांपते रहो, थर थर आते रहो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है डरते और कांपते हुए ही अपने काम को पूरा करो। लाइटली मत लो उसको, परमेश्वर को ठट्टे में न उड़ाओ। लेकिन यहां लिखा है, सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि कोई तेरे घराने में बूढ़ा नहीं हो। अब भुजबल क्या है? पावर ऑफ गॉड। देखिए, आइज़ाया 53 में यशायाह पूछता है, जो समाचार हमने तुम्हें दिया गया उस पर किसने जो समाचार तुम्हें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? आइज़ाया 53 में। और यहोवा का भुजबल किस पर पड़ा? अगर आप मसीह को देख पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, दिस इज पावर ऑफ गॉड। भुजबल जैसे जिसकी भुजाओं में बहुत बल हो और वो अपना हाथ बढ़ाकर आपकी सहायता करे, उसको बोलते हैं भुजबल। भुजाओं में बल। और भुजबल एक ऐसी चीज होती है जो मुझे और आपको केपेबल बनाती। अगर आप टैलेंट से भरे हैं, अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे सेवक हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं, ये यहोवा का भुजबल है जो आपके अंदर। बहुत ध्यान से सुनना। और वो भुजबल देता है और ऐसा बल देता है जिसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में। लेवी को भी परमेश्वर ने अपना भुजबल दिया, एली को भी परमेश्वर ने अपना भुजबल दिया। जो भी उन्होंने खुदा के लिए किया वो खुदा के भुजबल से किया, अपनी शक्ति से नहीं किया। अब कह रहा है ये भुजबल तोड़ दूंगा। भुजबल का मतलब आपको ताकत दे दी। अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया है और मैं आपको बोलूं आप मार्केटिंग करने जाओ और एक पैसा भी ना दूं, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको 50,000 दे दूं तो आपके पास मनी पावर आ गया। आप बाजार में जाकर अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भुजबल है, क्योंकि आपके पास कुछ पावर है। परमेश्वर कह रहा है जब इस दुनिया में उसने मुझे और आपको चुना है तो उसने मसीह में मुझे और आपको अपना भुजबल दिया, पावर टू डू थिंग्स। हम एक आत्मा को नहीं बचा सकते, अपने मुंह से यीशु का नाम भी ढंग से नहीं ले सकते। अगर यीशु नहीं हो तो यीशु का नाम भी हम ढंग से नहीं ले सकते। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना भुजबल देता। भुजबल पीढ़ियों तक चला रहता। ये लिखा है,
तेरे मूल पुरुष को भुजबल दिया था, चलता चला आया, तुझ तक भी आ गया। अब मैंने भुजबल तोड़ दिया। अब तेरे और तेरे मूल पुरुष जैसा तेरी संतानों में कोई नहीं मिलेगा। खत्म, यू आर द लास्ट पीपल, लास्ट जनरेशन। तुम्हारे खानदान की कहानी, तुम्हारी पीढ़ियों की कहानी मैं बदल रहा हूं, दूसरी लिख रहा हूं। इससे ज्यादा दुखद बात कोई नहीं हो सकती। मनुष्य इस सौरों को समझ ही नहीं सकता, मनुष्य इस हानि को समझ ही नहीं सकता। हम तो अपनी काट लेंगे जैसे तैसे, लेकिन हमारी पीढ़ियां हमारे अधर्म का बोझ सहे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम सबको शामिल मान रहा हूं। तुम्हारे बेटे के लुच्चेपन से मैं तुम्हें शामिल मान रहा हूं, और मैं तुम्हारे भुजबल को तोड़ रहा हूं। गए तुम्हारे दिन, सेवा करने के दिन गए, परमेश्वर के लिए भली बातों करने के दिन गए। लोग तुम्हें देखकर जो कहते थे कितना ब्लेसेड फैमिली, कितना ब्लेसेड लोग हैं, वो दिन गए। अब तुम शापित दिखोगे, अलग से दिखोगे, सब चीजें मिटा देगा। देखिए, परमेश्वर भुजबल तोड़ देगा। जो पावर उसने आपको दिया, जो अनॉइंटिंग उसने आपको दी, वही भुजबल से तो एली बोलता था जा तेरे बेटा होगा, और उसी भुजबल से तो एली बोलता था कि जा फिर से और तेरी संतानें होंगी, और 5-5 बच्चे हो गए अंदर। एली में कुछ थोड़ी था, तो परमेश्वर का भुजबल। अब कहा तू बोल के बता किसी को आशीष। अब तू जितना भी बोलेगा ना, आशीष कभी नहीं फलेगी। आज बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं कि कोई उनके लिए आशीष के शब्द कहे, लेकिन मिनिस्टर्स के और चर्चेस के भुजबल टूटे हुए हैं। मुख का वचन लगता नहीं है। वो यीशु जिसने अपने चेलों से कहा जिस घर में जाओ कह दो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जिनके भुजबल टूटे हो कितना ही कल्याण बोलते, कुछ नहीं होना। कितना ही होली वाटर छिड़कें, कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि भुजबल होना चाहिए। वो जो पीढ़ियों को आशीषित करता और अपने लोगों को अपने अपने एम्पावरमेंट में रखता, उसको समझना और संभालना जरूरी है। वो कहता है, ऐसा तेरा भुजबल तोड़ूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाए। उम्र की दराजी खुदा की आशीष, और बुढ़ापे तक तेरे साथ रहूंगा, ये शाम उसने कहा। लंबी उम्र दूंगा, जवान थक जाएंगे, तू थकेगा नहीं। अब यहां कह रहा तुम बुढ़ापा ही नहीं देखो, मतलब सीजन लोग तो रहेंगे ही नहीं तुम्हारे बीच। भुजबल कैसे तोड़ रहा परमेश्वर? सबसे पहले तो तुम्हारे बीच में वो लंबी और मैच्योरिटी की उम्र को खत्म कर। और क्या कह रहा हूं, इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो अभी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना हो। सुनो, अब ये कह रहा है तुम तो सेवक हो ना, स्पेशल हो, तुमको तो ज्यादा आशीष होना चाहिए। आशीष तुम में से बहकर पब्लिक के पास जाना चाहिए। भुजबल तोड़ दिया खुदा, बूढ़ा कर देगा। दूसरी बात, दूसरे फलेंगे फूलेंगे और तुम सूख जाओ। क्या ये आप गल्प इन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो साधारण लोग हैं कलीसिया के, वो तो फल फूल रहे हैं, और जो खुदा की खिदमत का दावा कर रहे हैं वो बिखर रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, टुकड़े मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, खाने का लाला है, इधर मांग उधर मांग, और हर तरह से अपने जीवन में अनादर के साथ जी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति परमेश्वर कह रहा है, जब आसपास हरियाली होगी तुम सूखे होगे। ये बहुत पेनफुल है। उम्र दराज कोई नहीं होगा, एली तेरे जैसा मुख के वचन से आशीष देने वाला कोई नहीं होगा। जल्दी मर जाएंगे सब, बुढ़ापा देख नहीं पाएंगे। आसपास हरियाली होगी, तुम्हारे जीवन में अंधेरा होगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने दुष्ट के धन को धर्मी को देने के लिए रखा। हम ट्रांजिएंट फेज में इस दुनिया में, और दुनिया में गुर्बत और बुराई और सूखापन हर दुष्ट के ऊपर आ रहा, और दुनिया दुष्टता में बढ़ती चली जा रही। उजाड़ने वाली बातें उनके जीवन में, और परमेश्वर अपनी प्रजा को ब्लेस करना चाहता। जब आसपास सूखा हो, खुदा कहता तुम लहलाते दिखाई दे। इजाक के समय में अकाल पड़ा, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक। इजाक से परमेश्वर का देश नहीं छोड़ना, मैं तुझे आशीष दूंगा। और लिखा है उस देश में इजाक ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जोता बोया और 100 गुना फल पाया। अकाल में कब 100 गुना होता बाबा?
आसपास अकाल है, उनके यहाँ परमेश्वर आशीष दे रहा है, बारिश गिरा रहा है, सब कर रहा है, और अकाल के बीच में इसाक ने क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, 100 गुना मिल, जो नॉर्मल मिलना चाहिए वो तो रह गया, उससे ज्यादा मिल गया। दुनिया अकाल में आ रही, 100 गुना के लिए तैयार हो जाइए आप। बी गॉड्स पीपल। नेगेटिव स्टडी नहीं करना, पॉजिटिव स्टडी करना। जो नेगेटिव है उनको छोड़ दो आप। हम कैसे आशीष के स्रोत बने और कैसे सूखे में हम लहलहाते रहे। परमेश्वर कह रहा है उसके वचन का आदर करो, लिपट जाओ उसके वचन से, आदर करो उसका। और लिखा है, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में मर मिटेगी। सबसे तो नहीं छीनूंगा जो मैंने वादा किया। तो लेवियों में और भी लेवी हैं, अन्य कुल के लोग भी हैं। एली का ही घराना नहीं, अनेकों घराने। तो लेवी का जो भुजबल तोड़ा है वो तेरे लिए तोड़ा। लेवी का भुजबल अन्य परिवारों के लिए नहीं टूटा। जो ईमानदारी से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जो अन्य खादिम हैं, उनसे नहीं छीनूंगा। तेरे घर में जो परमेश्वर का भय मानने वाला होगा उससे नहीं छीनूंगा। देखो परमेश्वर कहता है, तुम ये कहते हो कि दांत तो हमारे बाप ने खाई और खट्टे हमारे दांत हो गए। तो परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है, हर एक अपना अपना बोझ उठाए। जो पाप करेगा वो मरेगा। खुदा कह रहा है सद्बुद्धि तो नहीं रहेगी, तुम्हारे यहाँ से लोग जवानी में मरेंगे, लेकिन फिर भी मैं सिंसियर लोगों पर अपनी दया बनाकर आज भी बिगड़ी बनाने के लिए और हानि भरने के लिए खुदा तैयार। मन फिराएं। अगर आपको ऐसा लगता है हम बहुत डेस्परेट हो गए हमारे जीवन में, हमारी सेवा में, हमारे परिवार में, मुड़ जाइए खुदा की तरफ, पकड़ लीजिए उसके कलाम। और कई अपने मुंह से कहा कि मैं तुम्हें अपना भुजबल दे रहा हूं। वो तोड़ा हुआ भुजबल मुझे वापस चाहिए, वो अभिषेक मुझे वापस चाहिए। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, अभिषेक से जुआ टूटता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आता ना, तो भुजबल तोड़ने के जितने जुए हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे। पीढ़ियों के कर्ज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आशीष का सोता बनकर आए। उसके नाम को लगाइए, उसकी भक्ति को लगाइए। जो पीढ़ियों से आपके चला आ रहा है जो श्राप, वो भी टूट जाए। आज बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि हम पीढ़ियों से दुख में और दबे हुए हैं। बहुत सारे दलित हैं, श्रमित हैं, गुलाम हैं, क्लास 4 मेंटेलिटी में जिनको दबा दबा के रखा जा रहा है। खुदा कह रहा तोड़ दूंगा ये जुआ, यीशु का नाम तो ले। तुझे मिट्टी में से उठाकर आसमान में खड़ा कर, मैं अपना भुजबल तुझे दूंगा। परमेश्वर खड़ा करने वाला परमेश्वर। और इसका प्रकट प्रमाण ये है, देखो नबी बोल रहा है, बहुत अच्छी तरह से बोल रहा। अगर मैं ये बोल रहा हूं और तुझे झूठ लग रहा है, तो परमेश्वर तुझे स्टैंप लगा के एक लेटर दे रहा है, और वो स्टैंप लगा हुआ लेटर ये है कि तेरे दोनों बेटे जवानी में मर जाएंगे, एक ही दिन मर जाएंगे। डिटेल दे रहा हूं। जरूरी थोड़ी कि एक दिन मरे, कोई एक दिन मरे, कोई दूसरे दिन मरे। लड़ाई भी हो रही तो जरूरी नहीं कि एक दिन में मरे। परमेश्वर कह रहा है ये मेरा हाथ है तेरे खिलाफ, अलग अलग नहीं, दोनों एक दिन में मरे। डिटेल दे रहा हूं। और शमूएल के द्वारा तो परमेश्वर ने कहा एली तू भी मर जाए, तेरा भी बुढ़ापा खत्म, और तेरे बुढ़ापे को फुल स्टॉप के बाद तेरे खानदानों का बुढ़ापा खत्म। होपनी और पीनहास तो जवानी में मरेंगे, लेकिन उनके बच्चे भी जवानियों में मर जाएंगे, बूढ़े नहीं होने पाएंगे, सीजन नहीं होने पाएंगे। देखिए ये भय हम पर हमेशा रहता। कोरोना के समय में और ऐसे समय में जब रोग प्रबल हो रहे और पूरी दुनिया एक हॉस्पिटल के समान हो। पहले कम लोग बीमार होते थे, चंगाई मुख्य चीज थी जो मनुष्य के साथ थी। हर आदमी हर दुनिया के कोने में स्वस्थ रहता। आज पूरी दुनिया जो है वो बीमार है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हें स्वस्थ रखूं, मैं तुम्हें उम्र की दराजी दूं, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरे, लेकिन मैं तुझे बचा कर रखूं। किसे भुजबल चाहिए? किसे जो ये कहे कि हाँ परमेश्वर मैं आज भी तेरे साथ हूं। जो प्रॉमिस तूने अपने पुत्र के द्वारा मुझे दिया है कि तू मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, अच्छी अच्छी आशीषें, वरदानों और फलों से
मुझे भरकर और मेरे जीवन के सफ़र को मुबारक करते हुए अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर उस वायदे के साथ साथ चलते हुए मैं भी वफादार हो जाऊं और मैं भी तेरे साथ चलूं, ताकि मुझ में कोई घटी कमी ना हो। मैं तेरे भुजबल को अपने जीवन में टूटने ना दूं, मैं पीढ़ियों की आशीष को अपने जीवन में टूटने ना दूं, लेकिन मैं तुझसे और आशीषें कमा कर आपके धर्म के काम, आपके भले भले काम। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ, आपने यीशु को पाया, वरदान पाए, फल पाए, सेवा का अवसर पाया, खूब सेवा करी। वो कहता है जो मेरी सेवा करेगा उसकी पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा। तो नई इबारत आपके घर की लिख देगा ना खुदा। ऐसा थोड़ी कि जो पहले से चले आ रहे हैं वही बने रहेंगे और नए ऐड नहीं होंगे। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें ब्लेस करने के लिए तो बुलाया। ऐसा जियो कि तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हारे कारण आशीष हो। देखिए, 2 पीढ़ी से ज़्यादा किसी को कोई याद नहीं रखता। आप अपने बाप को, दादा को, परदादा को याद रख लोगे, उसके ऊपर 0। लेकिन खुदा कह रहा है अगर तू मेरे साथ साथ चला तो तेरी पीढ़ियों को भले तेरा नाम नहीं मालूम, लेकिन तेरी आशीष उनके साथ लगी रहे। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको आशीष प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे मंजर पर लेकर आए जहाँ से हम अपनी विश्वास योग्यता के कारण यहोवा की सारी भलाई को अपने जीवन में ले लें। वो जिसने वाचा बांध रखी, हमारे वाचा के निभाने के कारण हमारी पीढ़ियों को आशीषित करे। हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा ना हो जिसके कारण परमेश्वर की योग्य आराधना, सेवा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और समर्पण हमारे जीवन में ना हो। हम हमेशा परमेश्वर के योग्य बने रहें और उसे भाते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे।